पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दो। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। शायद कुछ इसे तरह ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ। ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जब 28 तरीक रात के 7:30 बज रहे हरे ट्रैली तैयार होगी दिल्ली नू जा रही है। सीधी जोन से लोग कहते ना भी दिल्ली नू नहीं हो रही है। हरे बंदे इकट्ठे हो रहे पंजोखरा साहब के, हाँ ईव जा रहे हैं। हरे ट्रैली कर ली तैयार। जे किसी नू लगा भी वो झूठ है तो यो 28 तरीक रात के 8 बजे की बात है। रातों रात दिल्ली पहुँचेंगे जी। धन्यवाद। हर थानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचो, अपनी जथेबंदियों का हौसला अफजाई करो, डरने की कोई बात नहीं है। जय जवान जय किसान। काफिला दिल्ली के लिए रवाना, बब्बर टिकट का आदेश, दिल्ली चलेंगे। अभी रात में 20-30 हजार किसान यहाँ से लाखों भीड़ है। आप देख सकते हैं सिसोली का नज़ारा। इस तरह किया जा रहा ਸੀ कि 26 जनवरी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसान संघर्ष कमजोर हो गया है, पर किसान आगू रकेश टकैत ਦੇ अथरुआं ने किसान आंदोलन ਵਿੱਚ फिर जान भर दी है। आज जो मेरे सामने हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, वो आज तक के करियर में, मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ, आज तक के करियर में मैंने कभी नहीं देखा। राकेश टिकैत जी, अभी कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत जी ने मन से जाकर के ये कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। इसका कारण कुछ ना कुछ था जो कि वो नहीं बताए, उस समय नहीं बताया। उसके बाद उस जगह पे कुछ आला अधिकारी आते हैं, बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। मैं कहूंगी एक तरह से आप कह सकते हैं कि छावनी बनी हुई है वहां पर। छावनी में तब्दील हो चुका है गाजीपुर बॉर्डर। पहले कहा जा रहा था कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन अब इन्हीं मुट्ठी भर किसानों से निपटने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां पे राकेश टिकैत जी से मिलने के लिए कुछ आला अधिकारी आते हैं। वहाँ भाषण चल रहा था लगातार। राकेश टिकैत जी वहाँ करीब 10-15 मिनट तक उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद अचानक से राकेश टिकैत जी फ्रस्ट्रेट होकर के माइक थामते हैं और उनका पहला शब्द ये था, ये क्या गुंडागर्दी है, आपको गोली चलवाना है आप गोली चलवाइए। मैंने आज तक इसके पहले कभी किसी मंच से, किसी आंदोलन के मंच से ऐसा दृश्य नहीं देखा है। राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये लोग जो आला अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि आप यहाँ से हट जाइए, वरना यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ आरएसएस के लोग हैं जो आपको मार सकते हैं। आप इसलिए अपनी जान बचा करके यहाँ से निकल जाइए। धरने को खत्म कर देने का आदेश दिया गया है, ऑलरेडी डीएम ने दे रखा है। जिसके बाद राकेश टिकैत जी ये कहते हैं कि ये गुंडागर्दी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी करिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ लड़ रहे हैं। आप लाल किले की बात अगर कर रहे हैं तो लाल किले पर जो कुछ हुआ उसकी आप जांच कराइए। अगर जांच में हमारी गलती निकलती है तो हम गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके पहले हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है और वो बहुत परेशान थे, बहुत एक तरह से कैसे भावुक भी थे। उनकी आंखों में आंसू था और वो ये कह रहे थे कि मैंने आज के पहले ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी है। मैं भाजपा का आज तक समर्थक रहा हूँ, मैंने भाजपा को कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आज जो यहाँ प्रशासन कर रही है, जो ये लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। राकेश टिकैत जी इतने बड़े नेता होने के बाद रोए, और सबसे सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि प्रशासन आपको आके कह रहा है कि बीजेपी के लोग और आरएसएस के गुंडे आपको मारेंगे। तो आप सोचिए, ये देश सिर्फ उन चंद लोगों का है, ये देश सिर्फ आरएसएस का है, ये देश सिर्फ बीजेपी का है, हमारा देश नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। आप सोचिए, ये बहुजन मीडिया चलाती हैं, ये उन लोगों की आवाज है, दलित, पिछले, आदिवासी, माइनॉरिटीज की आवाज उठाते हैं। आप सोचिए, जब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कुछ सक्षम हैं, आप सोचिए जिनके पास ना जमीनें हैं ना घर है, जो अभी भी सीवर में, गटर में उतरते हैं, उनका क्या हाल होगा, उनकी आवाज क्या होगी। आप सोचिए कि उनके साथ कितनी गुंडागर्दी होती होगी, उन लोगों का क्या हाल होता होगा, उन माँ बहन बेटियों का क्या हाल होता
होता होगा, जिनके साथ बर्बरता होती होगी, रेप होता होगा, और उनकी आवाज भी ऊपर तक नहीं उठती होगी। ये हाथरस का बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल था, उसको भी इन्होंने लाइव कवर किया था। और अभी एक ये दूसरी चीज देख कर आएंगे फिर गुंडागर्दी से, क्योंकि मेरी कार के सामने से उन लोगों ने अपनी रैली निकाली, मैंने देखा, और उसी समय हमें एकदम से दहशत सी लगी कि व्हाट इज दिस नाउ। इतना रैपिड फोर्स भी थी, सारे पुलिस वाले, पुलिस कर्मचारी, पूरा दे ऑल वर गियर्ड अप एंड फ्लाईओवर पे। एक मिनट रोकूंगी, आपने अभी यहाँ से क्या देखा वो मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे गाड़ी से हम लोग यहाँ से नहीं, वहाँ जब हम वहाँ खड़े थे, हमारी गाड़ी पीछे थी, अच्छा। तो एकदम के लोग हमारे आगे से पूरा बीजेपी के वो झंडे लेके निकल रहे थे अंदर जाने के लिए, अंदर पार करने के लिए, और अभी तभी आप लोग अंदर ही थे। फिर हमने अपने लोगों को इन्फॉर्म किया वहाँ पे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। लगभग कितने कोई- लोग हैं? मुट्ठी भर थे, आई थिंक कोई 20 तक लोग होंगे, ज्यादा नहीं 20 तक। लेकिन हाँ, फ्लाईओवर पे हेलमेट पहन के बहुत सारे लोग खड़े थे, वो भी मेरे पास फुटेज है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ्लाईओवर पे इतने लोग, अभी भेजूंगी, फ्लाईओवर पे यंग बॉयज बाइक पे हेलमेट पहन के, मतलब ब्लैक, पूरा ब्लैक हेलमेट क्योंकि था। जो बात आप बता रही हैं, क्योंकि मैंने किसानों को हेलमेट पहने हुए नहीं देखा है अभी तक। सबके सर पे पगड़ी है या किसान नहीं, बेयर हेड है। मैं बता रही हूँ, हाँ, किसान वो मैं नहीं। समझ रही हूँ, क्योंकि अगर मतलब ये हो सकता है ना कि वो किसानों में से हो, लेकिन वो किसानों में से नहीं है, नहीं क्योंकि है। मैं भी लोगों को देख के हाँ आई हाँ हूँ। हाँ, नहीं है। और किसान का आप देख लेना, पहनावा अलग से दिख जाएगा। यूजुअली जो अंदर बैठे हैं, ठंड है, ये जो लोग आए थे बहुत वेल ड्रेस थे, मतलब अपना पैंट शर्ट में, और उन्होंने सबने वो हाथ में झंडा पकड़ा हुआ था और कुछ प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, जिसमें वो नारे भी लगा रहे थे, गद्दारों को निकालो, खालिस्तानियों को निकालो, कुछ इस तरीके से। वो आई थिंक आई हैव अ फुटेज आई कैन शो, या तो ये सारी चीजें हैं। बट कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ऐसा माहौल जो है, आपको और हमको समझने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। ये ताकतें जो इस तरह की काम करती हैं, ये ताकतें इसलिए काम करती हैं कि देश को तोड़ा जाए, देश को खत्म किया जाए। और आपकी आवाज, क्योंकि आपने पहली बार इनसे ये जिसे कहते हैं ना, सच बर्दाश्त नहीं हुआ, और सच को सच साथ जुड़ते जुड़ते जो जत्था बना, जो रूप रंग बना इस आंदोलन का, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इनका झूठ का जो पर्दा था वो खुलने लगा था और सच इस पे हावी हो रहा था। तो कुछ ना कुछ इस तरह का करना था कि हमारे आंदोलन को बदनाम किया जाए, खराब किया जाए। तो दैट्स व्हाट दे हैव डन। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सच के साथ रहिए, लोकतंत्र के साथ रहिए, डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है प्रदर्शन, आपके अधिकारों। आप सोचिए कि अगर अभी आपसे हक छीने जाते हैं एक ऐसी फैसिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे पास क्या बचेगा? लोकतंत्र की हत्या है, संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश है, आपकी आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश है। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।